जय हिंद मेरे क्लास 10th के विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में लगे हों, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है आपके 10th के एग्जाम के लिए। ठीक है, और 25 फरवरी जो आपका है उस दिन सोशल साइंस का एग्जाम है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इस वीडियो में फिर से एक बार सोशल साइंस के बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल लेकर हाजिर हैं बच्चों आप सभी के सामने, ताकि आपका 25 जो फरवरी एग्जाम है उस दिन आपका ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम होगा बहुत ही बेहतरीन जाए और आपका कम से कम 30% मार्क्स उसमें से बने, यानी कि 30 में से आउट ऑफ 30 आपका है। ठीक है, तो इसीलिए इस सीरीज को लॉन्च किया गया है। सोशल साइंस प्लेलिस्ट बना हुआ आपका है एमसीक्यू के लिए, तो प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ सारा वीडियो को आप वॉच करें। तो चलिए उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ बेहतरीन सवाल हम लोग लेकर सामने आए हैं। और तो पहला सवाल होगा आज के वीडियो का कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है। तो वंदे मातरम गीत के रचयिता जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, वंदे मातरम गीत के जो अथी करते हैं वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सेकंड सवाल होगा आज का कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश से हुई। तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत का अगर बात करें तो वो अमेरिका से शुरू हुआ है। आर्थिक महामंदी की शुरुआत अमेरिका से शुरू हुआ था। तीसरा सवाल आज का है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ। ठीक है, तो पहला विश्व युद्ध तो आपको पता है 1914 से 18 के बीच हुआ था, और द्वितीय विश्व जो होता है वो 1939 से 45 के बीच होता है। इसमें हिटलर की हार होती है, यानी जर्मनी की, और हिटलर का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो 1939 से 1945 ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था कि किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाता है। ठीक है, तो किस संधि के द्वारा, तो वो था 1832 में। 1832 में था कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा जो होता है तो यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है। अगला है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन कब किया। दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन कब किया गया था। तो दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन जो हुआ था 1930 में हुआ था। 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन, ठीक है, इसका गठन किया था कौन, भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि वह दलित नेता थे इसलिए। अगला सवाल था गांधी जी ने कब नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो नमक बनाकर, ठीक है, तो नमक बनाए थे वो 6 अप्रैल 1930 को फाइनली वो बना लिए थे नमक, और उस दिन दांडी पहुंचकर साबरमती से दांडी यानी 240 किलोमीटर लगभग है, जो 24 दिन में पूरा किए थे 240 किलोमीटर, और 78 सहयोगी उनके साथ थे। और फाइनली 6 अप्रैल 1930 को वो पहुंचकर दांडी में नमक बनाते हैं और अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ देते हैं। अगला सवाल है कि फ्रांस में राष्ट्र के प्रतीक के रूप में ईसाई नाम क्या है। तो फ्रांस में जो आपका है वो मारियान है। ठीक है, फ्रांस में है मारियान, और जर्मनी का बात किया जाए तो वहाँ जर्मनी है जो नारी रूपक है। ठीक है, इसको बोलते हैं नारी रूपक, और रूपक के रूप में फ्रांस और जर्मनी में दिखाया गया है। फ्रांस में मारियान को दिखाया गया, जबकि जर्मनी में जर्मेनिया को दिखाया गया, जो बलूत वृक्ष के पत्ते पहनती थी, मुकुट पहनती थी। अगला क्वेश्चन था कि गांधी जी ने खाली स्थान स्थान पर पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। तो दांडी पहुंचे थे। ठीक है, दांडी पहुंचकर वहां पर नमक कानून बनाए थे। संसाधन यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जल। तो जीवाश्म ईंधन जो आपका है ये आपका नवीकरण योग्य संसाधन है, यानी कि एक बार ही खत्म हो जाएगा जीवाश्म ईंधन, तो इसको इतनी आसानी से नवीकृत नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। तो प्रोजेक्ट टाइगर का जो शुरुआत हुआ है 1973 में हुआ है। ठीक है, और प्रोजेक्ट टाइगर माने कि 1973 में शुरू हुआ और 1972 में भारतीय वन्य जीव अधिनियम बनाया गया था 1972 में। ठीक है, दोनों सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव अधिनियम 1972 में, और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत, बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में किया गया था। अगला सवाल था कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। तो कोडरमा में जो है अभ्रक यानी कि माइका। ठीक है, और झारखंड में आप बात करें तो रूबी अभ्रक जो होता है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का होता है रूबी अभ्रक। और अभ्रक का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो कुछ हम लोग मशीनीकरण बनाने में कर सकते हैं इसका। ठीक है, यानी कि विद्युत साधित्र में भी, यानी विद्युत के सामान बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला सवाल देखेंगे, भारत का पहला सूती वस्त्र मुंबई में कब लगाया गया। भारत का सबसे पहला सूती वस्त्र उद्योग तो 1800 सूती वस्त्र जो लगाया गया 1854 में बम्बई में लगाया गया था। ये अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राय सूची के अंतर्गत आता है। सरकार जिस पर कानून बनाता है उसको राय सूची कहते हैं, केंद्र सरकार जिस पर कानून बनाता है उसको केंद्र सूची कहते हैं, और एक होता है इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, उसको समवर्ती सूची कहते हैं। तो यहाँ आपको पूछा है राज्य सूची के अंतर्गत कौन से विषय शामिल हैं। ऑप्शन में है बैंकिंग, कंप्यूटर, वाणिज्य और मुद्रा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वाणिज्य इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल था कि भारत में किस राज्य का अपना संविधान है। भारत में किस राज्य का अपना संविधान है, तो वो है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर विशेष राज्य का दर्जा इसको मिला हुआ था इसलिए। अगला सवाल है न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है। तो न्यायपालिका की नियुक्ति जो है व्यवस्थापिका में आने वाले राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, व्यवस्थापिका में आने वाले राष्ट्रपति इसका नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राज्य पुनर्गठन आयोग
राज्य पुनर्गठन आयोग को रिपोर्ट को कब लागू किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। 1 नवंबर 1956 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2006 में देश में कितने दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त किए हुए थे? ठीक है, 2006 का बात कर रहा है। तो 2006 में आपको 6 दल मिला हुआ था। 6 दल राष्ट्रीय दल का ये करते थे, राष्ट्रीय दल का। अगला क्वेश्चन था पुराने भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके कौन सी पार्टी बनाई गई? तो जनसंघ जो आपका था 1950 के आसपास में कार्यरत था, ये सक्रिय था। तो भारतीय जनसंघ को बनाने वाले थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और इसको बाद में बदलकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी किया गया था 1990 के आसपास में। अगला क्वेश्चन है बर्लुस्कोनी कहाँ के प्रधानमंत्री थे? तो बर्लुस्कोनी इटली के प्रधानमंत्री थे, इटली के। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि खाली स्थान दिया पहले, उसके बाद बोला ने अपने यहाँ के विभिन्न जातीय समूह की आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया। कौन? तो बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम में 3 प्रकार की सरकार था, जिसमें सामुदायिक सरकार था, ब्रुसेल्स में अलग सरकार था। तो वहाँ पर हर एक जातियों का टकराव को आसानी से बना लिया गया था। अगला सवाल था कि खाली स्थान दिया पहले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है। तो भ्रष्टाचार पर सूचना का अधिकार जो आरटीआई है, 2005 में इसको लागू किया गया। वो जो है भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता आरटीआई में से कौन जो है वो द्वितीय क्षेत्र में शामिल है? ऑप्शन है कुम्हार, बुनकर, दिया सलाई कारखाना में श्रमिक और उपयोग सभी। तो देखिए आप यहाँ पे प्रथम जो प्राथमिक क्षेत्र के होते हैं उसका उपयोग करके यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र में निर्माण किया जा रहा है सभी में, इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा, सभी, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि के द्वारा होता है? एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि के द्वारा किया जाता है? तो वह प्राथमिक गतिविधि होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है ऋण के अनौपचारिक स्रोत में शामिल है। ऋण के अनौपचारिक स्रोत में शामिल है। तो ऋण के अनौपचारिक स्रोत में कौन शामिल हो जाएगा? व्यापारी। ठीक है, व्यापारी आपका ऋण के अनौपचारिक स्रोत में शामिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत में करेंसी नोट जारी कौन करता है? तो भारत में करेंसी नोट जारी आरबीआई करता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ठीक है, तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था कि विश्व की किस संस्था ने व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाला है? विकासशील देशों पर दबाव डाला है तो वो WTO होगा, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, जिसको 1992 में बनाया गया और जेनेवा में जिसका ये है मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन था विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी कौन है? विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी कौन है? तो फोर्ड मोटर्स है। ठीक है, फोर्ड मोटर्स है अमेरिका का। अगला है कोष्ठक में सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थान को भरें। तो पहला ऑप्शन होगा इसमें कि ये पहला क्वेश्चन है आयात पर कर खाली स्थान अवरोधक का एक उदाहरण है। तो आयात पर जो कर है वो वाणिज्य अवरोधक का एक आयात पर कर वाणिज्य अवरोधक का एक उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत में खाली स्थान अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। तो भारत में बड़े अनुपात में, ठीक है, भारत में बड़े अनुपात में जो है श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बैंक फिर खाली स्थान है पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेता है। तो बैंक जो है वो जमा राशि पर देने वाले, ठीक है, जमा राशि जितना भी बैंक देता है उससे ज़्यादा ही ब्याज लेता है, यानी कि जमा राशि पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। अगला सवाल है फ्रेडरिक सारियो कौन था? तो फ्रेडरिक सारियो जो था फ्रांसीसी चित्रकार था जो 1848 में 4 देशों की श्रृंखला को बनाकर एक चित्र बनाया हुआ था। आगे पूना पैक्ट कब हुआ? तो पूना पैक्ट दोस्तों 1932 में हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन है सितंबर 1932, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। और पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था? सवाल ये पूछा सकता है। तो गांधी प्लस अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर के बीच में क्या हुआ था? तो पूना पैक्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है सिल्क मार्ग मुख्यतः किन 2 महाद्वीप को जोड़ता है? सिल्क मार्ग, ठीक है, तो सिल्क मार्ग आपका एशिया और यूरोप को जोड़ता था। क्वेश्चन है कब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो देखिए यहाँ पर ना ऑप्शन दिया 1928, 1930, 1932, 1934। तो सारे ऑप्शन गलत है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि 1832 में जो है वो आपका यूनान को स्वतंत्रता मिला है कुस्तुनतुनिया की संधि के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कैरोल कुरपेस्की कौन था? तो कैरोल कुरपेस्की जो था आपका वो था पोलिश राष्ट्रवादी। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल था गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915। और इस दिन को एक दिवस मनाया जाता है भारतीय प्रवासी, ठीक है, भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। अगला सवाल था कि कोष्टक में सही शब्द को चुनकर भरना है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कोष्टक वाला में कि बलुत वृक्ष को खाली स्थान का प्रतीक माना जाता है। तो बलित वृक्ष को जो है वो वीरता का प्रतीक माना जाता है, वीरता का। ठीक है, जो जर्मेनिया आपकी थी
जर्मनी का जो नारी रूपक था उसको बलूत का मुकुट ही पहनाया गया था ताकि वो वीरता की इसको दिखा सके। अगला सवाल था, पशुओं में प्लेग की तरह फैलने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? तो पशु में प्लेग की तरह फैलने वाली बीमारी को रेंडर पेस्ट कहा जाता है, जो अफ्रीका में फैला हुआ था। संसाधन है लो अयस्क जो आपका है वो किस प्रकार का संसाधन है? तो वह है अनवीकरणीय संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय वन जीवन रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो भारतीय वन जीव अधिनियम यानी कि 1972 में लागू किया गया था और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। अगला सवाल था कि भारत की दो प्रमुख खाद्य फसलें कौन कौन सी है? भारत की दो प्रमुख खाद्य फसलों का बात किया जाए तो चावल और गेहूं होगा। चावल और गेहूं होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कोष्टक में सही शब्द भरना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? पूछा है कि ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा का स्रोत कौन है? कोयला ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, कोयला जो है ऊर्जा का स्रोत है। अगला सवाल है कि अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से किनसे ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं? तो अल्पसंख्यक भले भाषी में कम थे, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी संख्या में कम थे, लेकिन तुलना किया जाए तो ज्यादा समृद्ध किससे थे? डच से। डच वहाँ पर बहुसंख्यक था जब बेल्जियम में। ठीक है, फिर भी फ्रेंच जो था वो अल्पसंख्यक होते हुए भी वहाँ पर तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध था। अगला सवाल है, पोखरण किस राज्य में है? तो पोखरण आपका राजस्थान में। ठीक है, पोखरण जो है वो राजस्थान में है। पोखरण। कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो पहले भी आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि 28 दिसंबर 1885 को इसका गठन हुआ था। ये वो उसके संस्थापक थे और पहला अध्यक्ष WC बनर्जी था और गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका बम्बई में इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इनमें से कौन सी बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं? तो ऑप्शन है BR अम्बेडकर, साहू महाराज, ज्योतिबा फुले और कांसीराम। तो कांसीराम के नेतृत्व में ही बहुजन समाज पार्टी का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें कौन एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। तो देखिए, लोकतंत्र में जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता ही है और अंत में जो नेता होते हैं उसको स्वीकार करना पड़ता है चुनाव आयोग का डिसीजन को। फिर अगला है व्यक्ति की गरिमा होता है, बिल्कुल सही बात है। बहुसंख्यक का शासन, यही आपका गलत होगा। चौथा ऑप्शन है कानून के समक्ष सभी समानता। तो कानून के समक्ष तो समानता है, लेकिन आपका तीसरा ऑप्शन जो कहा जा रहा है बहुसंख्यक का शासन, यही आपका गलत है। ठीक है, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, नगर निगम के प्रधान पदाधिकारी को क्या कहते हैं? तो नगर निगम के जो प्रधान पदाधिकारी होते हैं उसको महापौर यानी कि मेयर कहते हैं। उसको अंग्रेजी में मेयर यानी कि महापौर कहते हैं। अगला सवाल है, कई फिर खाली स्थान को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। तो कई ग्राम सभा को मिलाकर, ठीक है, कई ग्राम सभा को मिलाकर क्या होता है? ग्राम पंचायत समिति का गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं? विभिन्न क्या बोला गया? शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं? देखिए, विभिन्न अंग बोला है, अंग में क्या हो जाएगा? विधायिका हो जाएगा, कार्यपालिका हो जाएगा और न्यायपालिका। इसका मतलब सभी एक समांतर रूप में काम करते हैं। देखिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जब इस तरह से एक स्तर में काम करता है जिसको क्षैतिज वितरण कहा जाता है। ठीक है, सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। और अगर बोला जाए कि शासन के विभिन्न इसमें स्तर पर काम किया जाए, स्तर पर काम किया जाए, इसका मतलब कि ऊपर में आपका केंद्र सरकार होगा, फिर सेकंड में आपका राज्य सरकार होगा, तीसरा में आपका स्थानीय सरकार होगा। तो ऐसा बात अगर होगा तो उसको बोला जाएगा ऊर्ध्वाधर वितरण। कि स्थानीय स्वशासित निकायों में कम से कम खाली स्थान पद पर महिलाओं के लिए आरक्षण है तो 1/3। ठीक है, 1/3 भाग पर क्या यानी कि 33% जो है महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है। 33% मिला हुआ आरक्षण में से कौन तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है कृषि, फिर ऑप्शन है आपका कृषि सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, डेयरी और चीनी। तो तृतीय क्षेत्र से संबंधित कौन होगा? बैंक सेवाएं। ठीक है, अगला सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO जिसका 1992 में हुआ था, इसका ये स्थापना हुआ था और स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका संगठन है। अगला सवाल है, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। तो ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल कौन नहीं होगा? ऑप्शन है बैंक, नियोक्ता, सहकारी समिति, इनमें से कोई नहीं। तो नियोक्ता आपका इसमें औपचारिक स्रोत में नहीं होगा, ये अनौपचारिक होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बैंक कुल जमा राशि का कितना % नकद के रूप में अपने पास रखता है? तो भारत में बैंक जो है कुल जमा राशि का कितना % रखता है? 15% अपने पास रखता है इसका। अगला सवाल है, फोर्ड मोटर नामक कंपनी भारत में कब आई थी? फोर्ड मोटर नामक कंपनी कब आई थी? तो ये आई थी 1995 ईस्वी में यहाँ पर आई हुई थी। अगला सवाल है, डिजाइन या चित्र तैयार करने का काम किससे किया जाता है? तो कंप्यूटर से भी किया जाता है, लेकिन आप पेजर कह सकते हो, पेजर से किया जाता है। अगला सवाल है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया दी। तो कौन दिया? विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण का बात कौन दिया? तो ये दिया वैश्वीकरण। ठीक है, वैश्वीकरण की वजह से बहुत सारे देश आपस में जुड़े और व्यापार करने के लिए राजी हुए। अगला सवाल है,
खाली स्थान दिया क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, तो तृतीय क्षेत्र जो होता है उसका वस्तु का उत्पादन वो लोग नहीं करता, वो लोग खाली सेवा देता है। ठीक है, अगला सवाल है बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए खाली स्थान प्रदान कर सकती है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है, जो एक से ज़्यादा देशों में काम करती है, और बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती है, अतिरिक्त निवेश के लिए ऋण देती है। ठीक है, ऋण जो है वही आपको प्रदान कर सकती है। तो इस प्रकार हम लोग आज बहुत ही इम्पोर्टेंट कम से कम 60 सवाल किए हैं बच्चों, जो आपका 25 फरवरी जो सोशल साइंस का एग्जाम है उसमें आपका ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि एक से एक धुआंधार वीडियो अभी आने वाला है बच्चों, ताकि आपका एग्जाम ज़बरदस्त हो और आप एक अच्छा फर्स्ट डिवीजन तो पास होता ही सबको, लेकिन आप एक बढ़िया मार्क्स लाकर अपने को प्राउड फील करवाएं, अपने फैमिली को भी प्राउड फील करवाएं। तो चलिए इसी बात पर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।